असर कसम है ज़माने की। इसका एक माना ये भी है कि असर की नमाज की कसम खाई जा रही है, वल असर कसम है असर की नमाज की। चूँकि असर की नमाज जो है काफ़ी अहम नमाज है, बहुत अहम नमाज है। बुखारी की हदीस फरमाते हैं मन तरक सलातल असरी फ़क़द हबिता अमलुहु, जिसने असर की नमाज छोड़ दिया उसका अमल ज़ाय हो गया। फ़क़द हबता अमलुहु, उसका अमल ज़ाय हो गया, बर्बाद हो गया। दूसरी हदीस है मन फ़ाततहु सलातुल असरी कअन्न वतरा अहलहु व मालहु, जिस आदमी की असर की नमाज जाती रही, जिस आदमी ने असर की नमाज को तर्क कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, कहा गया कि उसने अपने माल को जो है माल को बर्बाद कर दिया, अपने अहल को बर्बाद कर दिया, अपने अहल को अपने माल को जो बर्बादी के रास्ते पर डाल दिया। ये असर की नमाज की अहमियत है। इतना ही नहीं, अल्लाह के फरमाते हैं असर की नमाज ताल्लुक़ से कहा इन हादिहि सलात और अला मन काना क़ब्लकुम फसय्यऊहा, कि असर की जो नमाज है, असर का जो वक्त अल्लाह ताला ने इस नमाज को तुमसे पहली उम्मतों पर पेश किया था। असर की नमाज को तुमसे पहली उम्मतों पर पेश किया गया था। फसय्यऊहा, लेकिन उन्होंने इसके कद्र को नहीं समझा। इस्लाम से पहले जो और उम्मतें आई हैं, खा उम्मत यहूद हो, उम्मत नसारा हो या मजूस हो या दीगर उम्मत हो, उस पर भी असर की नमाज को पेश किया गया था। फसय्यऊहा, लेकिन उन्होंने इस नमाज को ज़ाया कर दिया, इस नमाज की कद्र को नहीं समझा, इस कीमत को नहीं समझा, इस नमाज को जो है इसकी कीमत न समझा, इस पर ध्यान नहीं दिया, इसको बर्बाद कर दिया। कुरान से इस नेमत से, इसकी नमाज की जो नेमत है, इसका जो फल है, उससे महरूम रह गई। माता है फमन हाफ़ज़ अलैहा, जिस आदमी ने असर की नमाज की हिफाज़त की, कहा उसका दोहरा अजर है। कान अजर मर्रतैन, तो दोहरा अजर मिलेगा। जो कोई असर की नमाज के बाद दोहरा मिलेगा, क्योंकि ये नमाज जो है सलातुल वुस्ता लहमाता है हाफ़िज़ू अलस्सलावात वस्सलातुल वुस्ता, कि ऐ लोगों नमाज की पाबंदी करो, अबिल खुसूस वुस्ता नमाज की। वुस्ता नमाज से मुराद मुहद्दिसीन कहते हैं, इससे मुराद मुफस्सिरीन कहते हैं, इससे नमाज जो है असर की नमाज है। इसे मालूम होता है कि असर की नमाज बहुत ही अहम है। जो कोई असर की नमाज जो है लापरवाही करता है वो खसारे में है। बल्कि दूसरी हदीस है कि मन सल्लल बरदैन, जो कोई दो ठंडी नमाज पढ़ता है उस जन्नत है, जन्नत के लिए ठिकाना उसका है। जो ठंडी इस नमाज से मुराद फजर की नमाज है और असर की नमाज है। असर की नमाज का वक्त जो होता है उस वक्त ठंडा हो जाता है, दिन भर तेज धूप होती है, धूप में तमाजत होती है, लेकिन असर वक्त जो है धूप में कमी आ जाती है। तो मरदैन में असर की नमाज में शामिल है और फजर की नमाज में शामिल है। तो मालूम हुआ कि असर की नमाज जो है बिलखुसूस बहुत ही अहम नमाज है। कुरान से फरमाते हैं कि जो कोई सूरज गुरूब होने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले की जो नमाज है उसकी एहतमाम करता है, जहन्नम दाखिल नहीं होगा। ऐसा जहन्नम नहीं वो जहन्नम दाखिल नहीं होगा। जो कोई असर की नमाज की पाबंदी करता है, जो कोई फजर की पाबंदी करता है, ऐसा भी जहन्नम में दाखिल नहीं किया जाएगा। इससे मालूम होता है ये असर की नमाज की अहमियत मालूम होती है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज उम्मत मुस्लिमा का बड़ा तबका ऐसा है जो असर की नमाज से गाफिल है, असर की नमाज से पीछे रहता है। हालांकि नमाज काफ़ी अहम है, क्योंकि असर का वक्त जो होता है ये ऐसा वक्त है जिसमें आदमी बिजी रहता है। कोई आदमी कारोबार में बिजी रहता है, बाद आदमी दुकान जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, बाद लोग खेती बाड़ी में मशगूल रहते हैं। ये वक्त बहुत बिजी रहने का वक्त है, इसलिए इस नमाज की अहमियत बताई गई ताकि लोग इस नमाज की पाबंदी करें, इस नमाज को पढ़ा करें। तो एक नमाज असर का एक नमाज मतलब ये भी है। असर का दूसरा मतलब मैंने कहा कि इसका मतलब ज़माना भी है, ज़माना भी है। मैंने कहा जब